GST number is also required to run ads, whether it is on a Facebook or it is on a Google anywhere. Facebook, yes, it is required. Not required actually, but some sort of recommended because your account might get banned if you run a lot of ads without putting your GST number. The second thing is that you don't want to lose the 18% of the Facebook ads. 18% of only in the marketing campaigns. So it would be around 5 to 10% of your total overall revenue. So to save this, you can actually claim the GST from Facebook, other advertisement companies. My only hitch is that कि मेरा जो एड्रेस वहाँ का है, जो डिफरेंट स्टेट का है, वो भी एग्जिस्ट, मतलब it's not operational for me. Obviously, state is there, address is there, but it's not operational for me. तो उससे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आई थिंक एक और सोल्यूशन है इसका, जीएसटी के अंदर ना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी एक ऑप्शन होता है। हाँ, वो भी करा सकते हैं उसमें। अच्छा, वो क्या है? वो सेम स्टेट में ही काम करता है, अदर स्टेट में आपको नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है। नहीं, किसी और स्टेट के लिए मैंने पूछा था, तो यू हैव टू हैव अ डिफरेंट जीएसटी नंबर। या करेक्ट। आप एड्रेस ऐड कर सकते हो, बट अगर स्टेट के बाहर चल जाएगा ना, तो फिर आपको एक नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। एड्रेस आपका पिकअप इज समवेयर एल्स। आई मीन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट प्लेस। Okay. तो वहां पर दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो कहेंगे कि आपको अलग जीएसटी लेना पड़ेगा। स्टेट का जो कोड होता है ना, वो ऑलरेडी जीएसटी में मेंशन होता है। जैसे कि यूपी का 09 है, तो वहां पे ना आप अगर जीएसटी माइग्रेशन भी कराते हो, मतलब माइग्रेशन में एडिशनल प्लेसेस ऐड करते हो, तो वो स्टेट का कोड तो सेम ही रहेगा ना, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही माइग्रेट कर सकते हो आप। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप न्यू जीएसटी इशू हो जाता है दूसरे स्टेट का। सर हाँ। मेरे पास है, ऐड हो जाता है अपने एबीओपी में एडिशनल प्लेस के नाम, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। मार्केट प्लेस पे वर्क करेगा? मैंने ट्राई नहीं किया कभी। हाँ, मैं कर रहा हूँ सर। 2 जगह पे आप एड्रेस डाल सकते हो। आप मतलब आप समझाओगे थोड़ा? एक्चुअली में ऐसा चलता है ई-कॉम में कि जैसे मेरे पास एक प्लेस है काम करने की, और दूसरी प्लेस जैसे अमेज़न का वेयर हाउस है, तो वो लोग क्या करते हैं, मैं उनको एक एड्रेस देता हूँ मेरे वहाँ का, रेंट एग्रीमेंट बना के मेरा ये जो है, और वो एड्रेस से वो लोग अपना जो अमेज़न का वेयर हाउस है उसे उसमें ऐड कर लेते हैं। तो वो जो एड्रेस है वो मेरे एबीओपी में ऐड हो जाता है उस स्टेट का। आप एफबीए की बात कर रहे हो ना, सेल्फ सेलिंग के लिए? दोनों आप पहले अपना वेयर हाउस रजिस्टर कराते हो उसमें, उसके बाद आप उस वेयर मतलब उस नए जीएसटी पे एबीओपी ऐड कराते हो। अच्छा, ओके। तो एक फर्म दो, जैसे कोवर्किंग स्पेसेस भी ऐसे ही काम करते हैं। ये वाला एफबीए के लिए मोस्टली काम आता है। ये जो है ना, ये एडिशनल बेस ऑफ बिजनेस, ये एफबीए के लिए काम आएगा। कि जैसे अपन का भी जैसा ऑफिस या पंजाब में है, अमेज़न का वेयर हाउस में लुधियाना या जलंधर के पास में एक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन के आता है, फिर उनके साथ तुम्हारा उनका जो एड्रेस होता है, अमेज़न का जो वेयर हाउस होता है, वो तुम्हारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाता है। बट दिस इज फॉर एफबीए। लाइक अगर आप सेल्फ शिपिंग वगैरह कर रहे हो, उस केस में ये वाला चीज नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली क्या होगा, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हो तो आपके डिफरेंट स्टेट से ही होगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस वही है। अगर नहीं है, नहीं होता है। अगर सेम स्टेट के ही है बंदे, अगर आप मान लो अब दिल्ली में रहते हो और आप दिल्ली का ही कोई सप्लायर ढूंढ लेते हो, तो फिर उनका बस तो उन्हीं का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी डाल सकते हो, उनका एड्रेस अगर एग्री करते हैं तो फिर तुम्हारा जीएसटी नंबर वही रहता है एंड उसके अंदर ऐड हो जाता है कि वहां से शिप हो रहे हैं आपके आइटम्स। मैं इसमें एक चीज ये बोलना चाहता हूँ, अगर सेम स्टेट में है तो आई डोंट थिंक वो डालना भी मतलब मैंडेट जरूरी है, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट को ये जान के कोई कुछ मतलब वो नहीं करना कि वो तो मतलब चाहे आप बात वही, अगर उनको ये भी तो बोल सकते हो ना कि मैं वहां से लेके आके मेरे से शिप हो गया, तो उसकी तो कुछ एंट्री नहीं है। ये वाला पॉइंट है एक्चुअली। सेम स्टेट में तो इट डजंट मैटर जीएसटी आपका कहीं का भी हो। ये आई थिंक आप अपने सीए से भी एक बार कंफर्म कर लो, तो वो ज्यादा सीए से पता, मैंने बात की थी, तो इट इज लाइक यू हैव टू हैव। इसको गोल कैसे करके घुमा रहे यार एक्चुअली ज्यादा मैंने कभी जीएसटी लिया नहीं, बट मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है इसका, तो इस वजह से मैं बोल रहा था। जीएसटी लिया नहीं हो रहा, फेसबुक पे एड्स भी रन करते हो आप? अच्छा, इंटरनेशनल में जरूरत नहीं है? इंटरनेशनल में जरूरत नहीं है। ओके, दैट्स नाइस। What you saw was a small recording from the complete problem-solving session that was conducted live inside the Ecom Tower. You can watch the recording of that session as well as dozens and dozens of other sessions that we have conducted and attend future live problem-solving sessions where you can ask your questions by joining the Ecom Tower for free. All you need to do is go to flying-start-online.com, sign up for a free Shopify trial, connect your store to Flying Start Online so that you get access to the lobby. From there, you can start attending one problem-solving session per week. When you pay your first Shopify bill, you get upgraded to the studio level where you can start attending not just the problem solving sessions but also live classes and a lot more, including perks, rewards, books, merch, meetups, so much more. The Ecom Tower is waiting for you. I can't wait to see you inside.